नमस्कार, अचूक प्राचीन टोटके में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। श्री हनुमान चालीसा की रचना क्यों, कैसे और किसने की थी? श्री हनुमान को संकट मोचन कहा गया है। वे पल भर में ही भक्तों के बड़े बड़े संकट समाप्त कर देते हैं। हनुमान जी सीताराम के आशीर्वाद से अष्ट चिरंजीव में शामिल है, अतः वे भगवान शिव की तरह ही तुरंत प्रसन्न होने वाले और भक्तों पर सर्वस्व पर निछावर करने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था अथवा मंगलवार के दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व रखता है। जहाँ जहाँ श्री राम का नाम पूरी श्रद्धा से लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। वैसे तो इनकी पूजा किसी भी वार या समय पर की जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को की गई हनुमान जी की पूजा विशेष फल देने वाली है। कुछ भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन अधिकांश श्रद्धालु हनुमान चालीसा व सुंदर कांड का पाठ करते हैं। इसमें कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया होगा कि आखिरकार यह हनुमान चालीसा की रचना कब और किसने की होगी? तो आइए जानते हैं इसकी रचना का इतिहास क्या है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। उन्होंने हनुमान जी की कई रचनाएं रची, जिसमें हनुमान बाहु, हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा की रचना की कहानी। भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वह युग है कलयुग। इस कथन को सत्य करता है एक दोहा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी ही पारा। जिसका अर्थ है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान का नाम लेना। तुलसीदास ने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो गलत हो। उन्होंने आध्यात्मिक जगत को बहुत सुंदर रचनाएं दी है। यह बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। सुबह का समय था। एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने नियमानुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर भी तुलसीदास जी जरा भी विचलित न हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस औरत सहित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा किया और वहाँ मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप आरंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में तुलसीदास जी की परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखाए। यह सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे बताया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, सिर्फ श्री राम जी की भक्त है। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाई रखी और वहाँ रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले में सब अचंभित हो गए। अकबर एक सुजवान बादशाह था, इसलिए इसका कारण समझने में देर न लगी। उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी ने राम का नाम लेकर हनुमान चालीसा की रचना की। जय श्री राम, जय हनुमान। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं, ताकि ऐसे वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।